नवरात्रि न केवल भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में से एक महत्वपूर्ण त्योहार है, बल्कि यह भक्ति, साधना और आत्म शुद्धि का भी समय माना गया है। इस दौरान लोग कई नियमों और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, जिसमें से एक नियम यह है कि 9 दिनों तक बाल और नाखून नहीं काटे जाते। जी हाँ, हालांकि अधिकांश लोग इस परंपरा का पालन करते हैं, लेकिन इसके पीछे का धार्मिक और आध्यात्मिक कारण अक्सर अनजाना रह जाता है। इसलिए आइए जानते हैं कि नवरात्रि में बाल और नाखून न काटने का क्या कारण है और इसका क्या महत्व बताया जाता है। सबसे पहले बात आती है देवी के वास की। जी हाँ, पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा का घर में आगमन होता है और वे 9 दिनों तक वास करती हैं। ऐसे में घर की पवित्रता और सात्विक वातावरण बनाए रखना अत्यंत जरूरी होता है। इन पवित्र दिनों में बाल और नाखून काटने से बचना इसलिए जरूरी है ताकि भक्त पूरी तरह से मां दुर्गा की भक्ति और साधना में लीन रहें, वो भी शुद्धता से। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जान लीजिए, तंत्र साधना और तामसिक ऊर्जा। जी हाँ, तंत्र शास्त्र के अनुसार बाल और नाखून तामसिक ऊर्जा का प्रतीक होते हैं। नवरात्रि के दौरान जब भक्त अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का प्रयास करता है, तो बाल या नाखून काटने से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। इससे साधना में बाधा आ सकती है, इसलिए भूल कर भी बाल और नाखून इस बीच नहीं काटने चाहिए। भक्ति अगर करते हैं तो एकाग्रता भी होनी जरूरी है, इसलिए बाल और नाखून ना काटना एक प्रकार की तपस्या और संयम का प्रतीक भी माना जाता है। इस दौरान भक्त अपने शारीरिक श्रृंगार और अन्य दुनियादारी वाले कार्यों को दूर रखते हैं और मां दुर्गा की सच्चे मन से भक्ति करते हैं ताकि उनकी पूजा में कोई बाधा ना आ सके। यह नियम इसी मानसिक एकाग्रता बढ़ाने और ऊर्जा को आध्यात्मिक कार्यों में केंद्रित करने में मदद करता है। प्राचीन दृष्टिकोण से देखें तो पुराने समय में आज की तरह सुरक्षित उपकरण नहीं होते थे और बाल या नाखून काटते समय कटने छिलने का खतरा रहता था। व्रत के दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए किसी भी संक्रमण से बचने के लिए यह परंपरा अपनाई जाती थी, ऐसा भी कहा जाता है। साधु और योगियों का दृष्टिकोण क्या है, ये भी जान लीजिए। योग और साधना के अनुसार शरीर के बाल और नाखून हमारी ऊर्जा को संभालते हैं। नवरात्रि के दौरान इन्हें काटने से जीवन शक्ति का संतुलन प्रभावित होता है और यह नियम भक्त को संयम और अनुशासन में भी प्रशिक्षित करता है, जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत जरूरी माना गया है। नवरात्रि केवल 9 दिनों का व्रत या त्योहार नहीं, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का प्रतीक है। बाल और नाखून न काटना इस अनुशासन का एक हिस्सा है, जो भक्त को भौतिक साधनों से दूर रखते हुए उसकी ऊर्जा और ध्यान को देवी की आराधना में केंद्रित करता है। इस नियम का पालन न केवल पारंपरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी आस्था और आध्यात्मिक यात्रा को भी मजबूत रखता है। तो इसलिए आपको नवरात्रि में नाखून और बाल भूलकर भी नहीं काटने चाहिए। जय माता दी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।